ये आप देखिए यहाँ टेबल बन गई। ये पहला जो पोर्शन है वो हो गया, वो हमारे एलिमेंट्स का हो गया। दूसरा जो है वो परसेंटेज का हो गया। थर्ड हमने एटॉमिक मास के लिए ले लिया। ओके बेटा, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्न आएगा वो होगा मोल्स का, कि आपको मोल्स निकालने हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर मोल्स के फॉर्मूले को आप यूज़ करिएगा। अब देखिए भाई, गिवन मास तो नहीं है लेकिन गिवन परसेंटेज है, तो मोल्स निकालने के लिए आपको परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास को ले लेना है। ओके बेटा, तो आप परसेंटेज और एटॉमिक मास को ले लेंगे। अब देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 40.68 अपॉन 12 होगा। तो इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, 5.085 अपॉन 1, और उसके बाद फिर 54.228 अपॉन 16 आप इस तरह से लिख लीजिएगा। ओके बेटा, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अप्रॉक्स 3.39 आपका आना चाहिए। ये आपका क्योंकि 1 से है तो 5.085 आएगा बेटा। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप करेंगे तो 3.389 आएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स आपके आ गए। अब लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम कि कार्बन 3.39, हाइड्रोजन 5.085 और जीरो जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर 3.38 दिख रहा है। तो अब इसको और हम कैसे जो है वो लिखें, क्योंकि अभी हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमने सिंपल बोला था कि सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका किस तरह से सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ में से सबसे छोटी वैल्यूज़ को जो है वो देखिए। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 3.38। ओके बेटा, तो यहाँ इसको ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग जो है वो लेंगे और इन तीनों से ही जो है वो उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पर अगर सिंपल होल नंबर रेशियो आपको चाहिए, या अभी मैं सिंपल रेशियो ही लिख रहा हूँ कि अगर आपको सिंपल रेशियो यहाँ पर चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप इस सबसे छोटी वैल्यूज़ को जो है लेकर इन तीनों ही वैल्यूज से जो है वो डिवाइड करेंगे। तो आपका ये होगा 3.39 अपॉन 3.38, 5.085 upon 3.38 and this will be 3.38 upon 3.38। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रॉक्स कितना आएगा, ये आपका 1 आएगा। यहाँ देखो बेटा, ये आपका 1.5 आएगा और ये आपका 1 आएगा। ओके बेटा, तो अभी भी देखिए, तो पहले तो हमारे पास जो है वो तीनों ही डेसिमल फॉर्म में थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 2 होल नंबर में मिल चुके हैं और यही वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में दिख रही है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और जो है वो रो को इसमें जो है वो बढ़ाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, ये सिंपल रेशियो हो गया। अब इसमें आप लिख दीजिएगा ये है आपका सिंपल होल नंबर रेशियो, इट विल बी सिंपल होल नंबर रेशियो। ओके बेटा, तो अब यहाँ पर सिंपल होल नंबर रेशियो जब आपको सॉल्व करना होगा तो अब क्या करना है, आपको बहुत सिंपली कर देना है। इन तीनों ही वैल्यूज़ को देखिए और अगर हम इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 हो जाएगा। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर बेटा 3 हो जाएगा, और अगर इसे हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि 2, 3, 2 ये तीनों ही वैल्यू जो है क्या है, होल नंबर रेशियो में मिल रही है। अब जो जिसके सामने है, जैसे कार्बन के सामने 2 है तो आप इसको C2 लिखेंगे, फिर H के आगे 3 आ रहा है और ऑक्सीजन के आगे 2 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एम्पिरिकल फार्मूला कितना आएगा, तो आप कहेंगे द एम्पिरिकल फार्मूला विल बी C2H3O2 बेटा। ओके, तो अगर आप इसको अब देख रहे होंगे तो ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। ओके बेटा।